मंदसौर के कलाकारों ने श्री सुर संगम भैरवी संगीत कला कल्पना समिति का संगठन किया है, जिस पर इनके द्वारा छोटे बड़े कलाकारों के लिए एक मंच तैयार किया जा रहा है और उनके सुख दुख के लिए एक संगठन का रजिस्ट्रेशन कराया गया है और सभी कलाकार तेलिया तालाब पर एकत्रित हुए हैं और वहां पर उभरते कलाकारों के लिए एक मंच तैयार किया जा रहा है, क्योंकि किसी भी कैटेगरी में कलाकारों को नहीं लिया जाता है, ना ही उनको बैंक से कोई लोन मिलता है, ना कोई बैंक के फॉर्म में उन लोगों के कोई नाम लिखे जाते हैं। इसलिए इनके द्वारा मध्यम और सभी प्रकार के छोटे और बड़े कलाकारों के लिए उनके सुख दुख के लिए एक संगठन का रजिस्ट्रेशन तैयार किया गया है। लगभग 45 कलाकार अभी तक अपनी कलाओं का जलवा बिखेरते हुए मंदसौर में दिखे हैं, चाहे वह भगवान पशुपतिनाथ का मेला हो, चाहे कोई भी धार्मिक कार्यक्रम हो या नगर पालिका में स्वच्छता को लेकर हो। और अपनी मधुर आवाज में स्वच्छता को लेकर एक गीत भी हमारे मंदसौर शहर के उभरते कलाकार आशीष मराठा द्वारा गाया गया है और ऐसे कई कलाकार हमारे मंदसौर शहर में हैं और कोई एक अच्छा मंच नहीं मिल पाता है, इसलिए वो अपनी प्रतिभा नहीं दिखा पाते हैं। इसलिए भटनागर मैडम के द्वारा एक ऐसा मंच तैयार किया गया है जिस पर सभी प्रकार के कलाकार एक मंच पर नजर आएंगे। इतना ही नहीं, लॉकडाउन में भटनागर मैडम और उनके बेटी द्वारा भी मधुर आवाज में गीत लिखा गया था और दोनों माँ बेटी द्वारा उस गीत को सोशल मीडिया पर भी वायरल किया था। ऐसी प्रतिभा मंदसौर शहर में काफी है। मंदसौर में पुलिस स्टाफ में 2 से 3 ऐसे कलाकार बैठे हैं जो अपनी मधुर आवाज से कई लोगों का मन भी प्रभावित कर देते हैं। मंदसौर के कलाकार दिव्यांशी शर्मा द्वारा भी मंदसौर शहर का नाम ऊंचा किया गया है। हमारे युवा पत्रकार कमलेश गढ़िया एक अच्छे कलाकार हैं। हमारे शहर की एक बिटिया देशमुख जी ने भी अपनी मधुर आवाज में कई कार्यक्रमों में अपनी कला दिखाई है। इन कलाकारों के लिए एक अच्छा प्रयास भटनागर मैडम द्वारा किया गया है, जिससे अब मंदसौर शहर में कलाकारों की छुपी हुई प्रतिभा नजर आएगी। मंदसौर की माटी के लिए रोहित जटिया की रिपोर्ट। मेरा ये कहना है कि कलाकारों को एक ऐसे प्लेटफॉर्म की आवश्यकता थी जहां वो निर्भीक होकर अपनी बात को रख सकें और हमारे जो अध्यक्षा हैं प्रेरणा जी भटनागर, इनके नेतृत्व में जो ये संगठन गठित हुआ है, निश्चित तौर पर जितने भी कलाकार हैं उनके लिए एक इतना बड़ा बैनर प्राप्त हुआ है कि अपनी बात को कह सकते हैं। एक मंच और एक कलाकार का जो संगठन है वहाँ वो सब संगठित हुए हैं। उनकी कोई परेशानी हुई तो उनका बिल्कुल हल निकाला जाएगा और शासन प्रशासन मतलब जो प्रदेश सरकार है या केंद्र सरकार, जहाँ तक भी हम बात को पहुँचा सकेंगे निश्चित तौर पर उस बात को पहुँचाएँगे। क्या नाम आपका? नरेंद्र कुमार त्रिवेदी। क्या नाम आपका? नमस्कार, मेरा नाम प्रेरणा भटनागर है। किस बात को लेकर मीटिंग रखी गई है तेलिया तालाब पर? हमने यहाँ पर एक रजिस्टर्ड संस्था का निर्माण किया है और पिछले 15 दिनों से हम उसके लिए यहाँ पर मीटिंग कर रहे हैं। रोज़ अलग अलग जगह पर हम लोगों की मीटिंग हो रही है और श्री सुर संगम भैरवी संगीत कला कल्याण समिति इस नाम से हमने इस मंडल को बनाया है, जिसकी अत्यंत आवश्यकता मंदसौर ज़िले में थी, क्योंकि आज से पहले और हमने नहीं देखा, हम किसी भी कलाकार को ज्ञात नहीं कि इस प्रकार की कोई जिसमें कलाकारों को संगठित किया जाए, ऐसी कोई संस्था मंदसौर में नहीं थी जिसका रजिस्ट्रेशन हुआ हो और जो कलाकारों के हित के लिए हमारी बात शासन प्रशासन को पहुंचाए। तो हमने इसकी आवश्यकता समझते हुए कोरोना काल ने हमको ये बात तो सिखलाई है कि हमें एक होना है, क्योंकि कलाकार किसी श्रेणी में नहीं आता, हमें किसी कैटेगरी में नहीं रखा जाता है। तो हम सरकार से चाहते हैं कि हमें कोई कैटेगरी ज़रूर दी जाए, ताकि हम जब कहीं किसी बैंक में जाते हैं लोन लेने तो हमें लोन नहीं दिया जाता। हम किसी भी जगह जाते तो हमारे लिए कोई भी कॉलम किसी भी फॉर्म में नहीं होता है। तो ये हमारी मांगे हैं सरकार से। कुछ मांगों को लेकर हमने ये समिति का निर्माण किया है और संपूर्ण मंदसौर ज़िले के कलाकार हमारी समिति में सम्मिलित किए हैं। मैडम, समिति कब गठन करा आपने इसका? हमने 22 मई को प्रथम मीटिंग की थी और उस मीटिंग में हमने ये निर्णय लिया था कि हमको ये समिति का निर्माण करना है। तो उसी दिन हमने इसकी नींव रखी थी और फिर हमने रजिस्ट्रेशन की कार्रवाई
प्रारंभ अभी की। कितने सदस्य जोड़ के आपने इसमें? अभी हमारे पास 45 हो चुके हैं, मंदसौर के कलाकार हैं और हमारे पास नित्य प्रतिदिन जिनको भी किसी भी माध्यम से जानकारी मिल रही है तो वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और एक काम और हमारे लिए बहुत ही अच्छा हुआ है कि जब हमने यहाँ पर ये संस्था बनाई तो अखिल भारतीय कलाकार यूनियन जो जयपुर से अभी संचालित हो रही है उसकी भी हमें यहाँ पर पदभार दिए गए हैं और उसका भी कार्यकारिणी हम यहाँ पर बना रहे हैं। तो दोनों का काम हम यहाँ से करेंगे। इसके आगे का फिर आगे का लक्ष्य क्या?